हेलो फ्रेंड्स, ध्यानशाला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो ये एक मिस्टेक आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगी। बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं लेखपाल में। क्या आप भी वही गलती कर रहे हो? जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आना नहीं, जो आप छोड़ रहे हो वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे? वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये एक वीडियो आपको वो टिप दे जाए जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। जरा एक नजर सिलेबस पर डालिए। ये यूपी लेखपाल का सिलेबस है, ठीक है। अब ये सारी चीज आपके पास है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट, सपोज पहला वाला ये पॉइंट, हम इस पर बात करते हैं। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर के, इस पर हम बात करते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है? भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस पूरी चीज में सिर्फ हम पहली लाइन पर यहां से लेकर के ये बस केवल इतनी बात करेंगे, केवल और केवल इतनी बात करेंगे। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। ये क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी, यही कह रहा है, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हो? इसकी खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किसने की, उसकी खोज किसने की, आप पूरा टाइम इसी में दिए दे रहे हो। आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मिस कर दे रहे हो, ठीक है ना। अब ये लाइन कह क्या रही है? अब आप खुद सोच कर देखिए, ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है, मान लीजिए आप पुराने भारत में पहुंच जाते हैं, ठीक है। आप पुराने भारत में पहुंच जाइए। ये देखिए, आप मान लीजिए पुराने भारत में पहुंच गए। आप देखते हैं कि जो समाज है, जहां पर वहां पर 4 पॉइंट्स थे ना, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में बोला था ना भारतीय इतिहास के अंतर्गत। तो आप मान लीजिए पुराने भारत में पहुंच गए। आप देखते हो कि जाति व्यवस्था है, ठीक है, महिलाओं की स्थिति कमजोर है, कुछ लोग बदलाव ला रहे हैं। तो इस समाज वाले पार्ट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए सती प्रथा थी, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहां पूछ सकता है सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा से कौन संबंधित था? राजा राम मोहन राय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पास हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप अगर पूरा टाइम वही हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, अगर इसी में पड़े रहोगे तो आप ये इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दोगे। ये तो बात हो गई समाज की। अगला पॉइंट कल्चरल, संस्कृति से, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? आप मंदिर जाते हो, आप नृत्य, संगीत, परंपराएं, ठीक है, ये देखते हो। तो आपसे अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यहाँ यूपी का टच आ गया, ठीक है। अब कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यूपी। ये क्वेश्चन बन सकता है। अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका कल्चरल का पार्ट आ गया। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपकी थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि किस तरीके से समाज के क्वेश्चन, किस तरीके से कल्चरल क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मान लीजिए अगला पार्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है, अर्थव्यवस्था का। अब इसमें क्या है? मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, आप देखते हैं सपोज किसान है, ठीक है ना, व्यापारी हैं, कर व्यवस्था, सब कुछ आपको दिख रही है। अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जमींदारी प्रथा किसने लागू करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले यहां से बन सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब लास्ट आता है पॉलिटिकल, राजनीति। अचानक युद्ध की खबर आ जाती है, राजा बदल रहा है, तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। अकबर किस वंश से संबंधित था? मुगल वंश से, ठीक है। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल, यहाँ पर इकोनॉमिक, यहाँ कल्चरल, यहाँ सामाजिक। ये क्वेश्चन, ये थॉट प्रोसेस चाहिए आपको लेखपाल पास होने के लिए। मैं सिर्फ अभी पहली लाइन, सिर्फ फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ मैं आपको फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोचिए इस तरीके से पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। आप क्या वही पुराने ओल्ड पैटर्न पे आपने एक बैच लिया, आपने सब कुछ फ्री में है, क्यों अननेसेसरली पैसे वेस्ट करने हैं? आपको सब कुछ है, ठीक है। आपने सिलेबस देखा नहीं, एक बैच लिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सारी चीजें शुरू हो गई। एग्जाम में जाकर देखा आपने तो क्वेश्चन वहां कुछ और आपने पढ़ा कुछ और है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लेखपाल के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊं, इसके लिए पूरी सीरीज लेकर के आऊं, तो कमेंट सेक्शन में लेखपाल लिखना ना भूलिएगा। अपना सिलेक्शन 100% श्योर करने के लिए कमेंट सेक्शन में लेखपाल जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।